हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन एडुकेशनिस्ट। इस वीडियो का कंटेंट बहुत सिंपल है भाई। न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे जो अभी तक के हमने ग्राफ में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेस्ड में न्यूमेरिकल है। जस्ट फॉर हिंट कि आप लास्ट न्यूमेरिकल को स्किप नहीं करना, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे एक साथ। तो लेट अस बिगिन कि हम न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ। सो फ्रेंड्स, ये एक पहला न्यूमेरिकल है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल काफ़ी क्लियर होगा, ग्राफ स्पेशली क्लियर होगा। इस पर मैं एनोटेट भी करूँगा। सो लेट अस बिगिन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द टाइम 0 to 2 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड, 10 to 12 सेकेंड, 12 to 16 सेकेंड्स। यहाँ पर हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो पहला से एक्सेलरेशन 1, से एक्सेलरेशन 2, देन हियर एक्सेलरेशन इज़ 3 एंड हियर एक्सेलरेशन इज़ 4। सो 4 एक्सेलरेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ पर आप कुछ और चीज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा है, दैट इज़ slope of Vt gives you acceleration। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, राइट। पहले ये बताया है कि भाई आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए हर एक पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट से पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई लेबल करना है और इनके कोऑर्डिनेट्स लेकर के चलने हैं, क्योंकि आपको किसी दो पॉइंट के बीच स्लोप निकालनी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते चलूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। सो हियर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्लियरली आपको विजिबल हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं भाई? 0 0, ओके। देन पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में 8, ये कोऑर्डिनेट है। देन सी का कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें तो एक्स एक्सिस में समवेयर 10, वाई एक्सिस में 8 एंड डी का कोऑर्डिनेट अगर हम चेक करें तो एक्स एक्सिस में है 12 एंड वाई एक्सिस में है 4, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट निकालना आपको आई होप आता होगा। ई पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट चेक करें तो ये है एक्स एक्सिस में 16 एंड वाई एक्सिस में सेम 4, ओके। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। सो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फार्मूला हम हर जगह यूज़ करेंगे। ये आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो अगर मैं a और b के बीच में निकालता हूँ, ये मेरा क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन a1। सो लेट अस राइट a1। और यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट पे मुझे ये दो पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन निकालना है। सो y2 a b पे ऑब्जर्व करना है हमें, ये दो पे। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ब्लू। सो देखो ये आपका y है कोऑर्डिनेट, ओके। सो ये आपका है y2 एंड दिस वन इज़ y1, दिस वन इज़ x2, दिस वन इज़ x1। चलो पुट कर लेते हैं वैल्यू। 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। So what you are getting? You are getting 8 by 2 which is 4। यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यूनिट क्या है?
ऊपर वाले वाई एक्सिस की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो हॉरिजॉन्टल पे है उसकी यूनिट है सेकेंड। सो हियर इट इज़ सेकेंड। सो अल्टीमेटली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन मीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज़ द एक्सेलरेशन a1. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, राइट, इट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so that I can rub this particular part and solve another on this particular graph. चलो इसी के साथ साथ हम जब ये तो a1 निकाल लिया हमने, लिख भी लिया। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन विद द सेम फार्मूला, बट यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, a2 के लिए एक्सेलरेशन। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर a2। तो a2 यहाँ पर लिख दिया, a2 फार्मूला सेम लिखा। देन अब किसके किसके बीच है, b और c के बीच में है ये। सो y2 ये हो जाएगा, एंड ये y2 जो था ये हो जाएगा y1, राइट। सो 8 माइनस 8 0, बाकी अब नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। 0 बाय एनी पॉजिटिव वैल्यू गिव्स यू, सही, 0 बाय x गिव्स यू 0, यूनिट विल रिमेन सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट्स सिंपल। a2 यहाँ पर जो हमें मिला a2 वो क्या मिला भाई, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पर आपने a1 निकाल लिया, यहाँ पर आपने a2 निकाल लिया। सिमिलरली a3 एंड a4 आप कैलकुलेट कर लोगे। a3 आपको दिख रहा है, ये बॉडी के मोशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो टेल द टाइप ऑफ मोशन इन ऑल द रीजन्स। रीजन में कौन कौन से मोशन हो रहे हैं ये आपको बताना है। सो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एट लास्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पर। सो सिमिलर वे पे आप मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पर a3 आपका टास्क है, a3 कितना आया। ओके, ये आप होमवर्क दोगे, ताकि a4 तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वैसे ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ में। सो दिस इज़ ऑल्सो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको रिटार्डेशन शो करना है। चलो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट जो हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी थी यहाँ से 0 to 2 सेकेंड पे। चलो इस पे भी आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस पर्टिकुलर पार्ट सो दैट वी कैन अगेन रीड्रॉ एनोटेट ओवर इट। सो मैंने यहाँ पर सारे कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं वीडियो का, ताकि कम शॉर्ट लेंथ पे सारे न्यूमेरिकल हम कवर कर सकें और ज़्यादा लंबा भी ना हो, इसलिए सारे मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिए हैं पहले से। तो ये ग्राफ पे मैंने एरिया को शेडेड कर लिया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, तो अलग अलग, जैसे ब्लू से मैंने देखा है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ का है, 0 to 2 सेकेंड का है। देन जो रेड से मैंने किया है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ का है, 2 to 10 सेकेंड का। और सब्सिक्वेंट एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो 10 to 12, 12 to 16 सारे ऐसे मैंने शेडेड कर लिया अलग अलग कलर से। तो अगर मुझे मान लीजिए एरिया A1 निकालना है, जो मुझे क्या देगा, से डिस्टेंस कवर्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी S1, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी S1 एरो हेड। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रायंगल। सो हाफ बेस क्या है AF एंड हाइट क्या है BF, राइट। वैल्यू पुट करेंगे भाई, सब्सिक्वेंट हाफ AF कितना है, 0 to 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड लिख देंगे, राइट। एंड BF कितना है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एंड सेकेंड कैंसल आउट, 2 and 2 कैंसल आउट, सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग 8 मीटर। सो आई एम राइटिंग इट हियर, ये डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर का। सिमिलरली हम A2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। A2 गिव्स अस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ S2, जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई, F इंटू जी, राइट, F इंटू जी लेंथ है। देन विड्थ है G इंटू सी, G इंटू सी। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 में से 2 गया, बचा 8 एंड यूनिट है सेकेंड की, मल्टीप्लाइड विथ
यहाँ तक कि 8 सेम है, राइट। सो ये 8 ये मीटर पर सेकेंड, सेकेंड एंड सेकेंड कैंसल आउट, 8 8 जा 64 यूनिट आएगी मीटर। सो दिस इज़ द 64 मीटर, लेट मी राइट हियर 64 मीटर। सिमिलरली यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, सो लेट मी रब दिस so that we can go for the same calculation in this page only. So अगर हम चेक करें कि आफ्टर दिस कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे भी न्यूमेरिकल कवर कर सकूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो के बाद मैं 2 और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इट इज़ टेकिंग क्वाइट अ बिट टाइम। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने जो किया हुआ है वो एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, राइट, जो हमें A3 देगा, A3 विच इज़ थर्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक के एक एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है भाई, GH एंड सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड देखो CG है प्लस पैरेलल साइड है DH। चलो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हाफ इंटू GH। GH कितना है भाई 10 12, 12 में से 10 गया बचा 2, राइट। CG है 8 मीटर पर सेकेंड प्लस ये है आपका 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। सो टोटल हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, 12 इंटू 2 24 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड है ना, सेकेंड एंड ओवरऑल पे जो 12 मीटर पर सेकेंड आएगा उसका सेकेंड कैंसल आउट, 24/2 मीटर विच इज़ 12 मीटर। सो लेट अस राइट दिस कंप्लीट एरिया एज 12 मीटर एंड द लास्ट वन, ओके। सो अगेन स्पेस we need to rub this and with this particular what we need to do, just a second। हाँ भाई, तो A4 चौथा डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है S4 का, राइट। तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक 16 4 4 एक स्क्वायर, राइट। सो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एक स्क्वायर है ये। सो एक स्क्वायर पे साइड कितनी की है भाई, यहाँ पर एक साइड है 4, 16 माइनस 12, राइट। लेट मी रब दिस ताकि आपको दिख सके ये, ओके। ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ 16 और ये वाला 12, ओके। नाउ इट इज़ विजिबल। सो 16 माइनस 12 गिव्स अस 4 सेकेंड मल्टीप्लाइड विथ 4 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसल, 4 इंटू 4, राइट, 16 मीटर। सो दिस एरिया कम्स 16 मीटर। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। सो टोटल ऑल्सो ये तो फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो हमें आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब बात कर लेते हैं मोशन की। टेल द टाइप ऑफ मोशन इन ऑल द रीजन, सारे रीजन में टाइप ऑफ मोशन कहना है। तो मैं यहाँ पर इसे रब करके लिखता हूँ सारे रीजन को, ताकि आप क्लियरली समझ सकें उस चीज़ को कि कौन कौन सा क्या मोशन डिपिक्ट करता है। सो पहला रीजन AB का है, ओके। सो AB, लेट मी चेंज द पेन, ओके। सो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन। क्यों यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन है, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली असलरेशन सेम है प्लस वेलोसिटी इंक्रीज होते चले जा रही है, सो इट इज़ असलरेटिंग, सो यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन। चलो B एंड C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B और C रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भाई कांस्टेंट है, V इज़ सेम, V सेम है थ्रू आउट, तो कोई असलरेशन नहीं है, तो बॉडी तो मूव करेगी, राइट, बट यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब भी वेलोसिटी सेम होता है तो मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। देन CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन कह सकते हो आप, यूनिफॉर्मली
रिटार्डिंग मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड पे, मतलब असलरेशन डाउन हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूस टाइम के रिस्पेक्ट में कम होते चले जा रही है। सो इट इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन और रिटार्डेशन, राइट। लास्ट अगेन ये वाला फेज हम देख चुके हैं, अगेन यूनिफॉर्म मोशन। सो डी ई विल शो यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे हमें सॉल्व करना होता है। अगर न्यूमेरिकल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। 3 न्यूमेरिकल मैं अपलोड करूँगा, जस्ट समझाने से थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ जा रही है। सो आई होप टू शॉर्ट द थिंग्स आउट, हमें अलग अलग एक एक न्यूमेरिकल देखना होगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में।